वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। सब चालू ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं श्री राम सहीन प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय किशन के ट्रेनवाल आपको हिंदी विषय का शिक्षण करवा रहा हूँ। हिंदी विषय में जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है महाकवि सूरदास। ये टॉपिक कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों कक्षाओं के हिंदी विषय में महत्वपूर्ण टॉपिक है। महाकवि सूरदास का जन्म संवत 1540 विक्रमी में हुआ और इनकी मृत्यु विक्रमी संवत 1620 ईस्वी में होना माना जाता है। महाकवि सूरदास के जन्म स्थान के मामले में अनेक विद्वानों में मत ऐक्य नहीं है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान मथुरा व आगरा के मध्य रोहता नामक ग्राम को मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वान दिल्ली के निकट सीधी नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। महाकवि सूरदास जी के पिता का नाम श्री रामदास था। भक्तमाल और वार्ता साहित्य में सूरदास जी का कुल और वंश सारस्वत ब्राह्मण माना गया है, जबकि साहित्य लहरी के एक पद में सूरदास जी ने अपने आप को महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रवरदाई का वंशज ब्रह्मभट्ट माना है। सूरदास जी के बचपन का नाम सरजूदास था और ऐसा कहते हैं ये जन्मांध थे। जन्मांध होने के कारण ये अपने पिता द्वारा उपेक्षित थे और अपने परिवार में पिता की इसी उपेक्षा से व्यतीत होकर सूरदास जी ने एक दिन अपने घर का त्याग कर दिया। ऐसा कहा जाता है जब ये रात्रि के समय घर का त्याग कर निकले तो रास्ते में एक अंधकूप पड़ता था। सूरदास जी उसमें गिर गए और 6 दिन तक उसी अंधकूप में रहे और उस अंधकूप में रहकर इन्होंने भगवान से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना की, अनुनय की। सूरदास जी की भक्ति भावना से द्रवीभूत होकर, उनके अनुनय विनय से वशीभूत होकर भगवान ने उनको दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया, बाहर निकाला और सूरदास से कहा, बालक कोई वरदान मांगना चाहूँ तो वरदान मांग लो। सूरदास जी ने कहा, हे प्रभु, आपने जो मुझे आंखें दी है ये वापस ले लीजिए। ईश्वर ने कहा, ऐसा क्यों? तो सूरदास जी ने कहा, प्रभु, जिन आंखों से मैंने आपके श्री स्वरूप का दर्शन कर लिया है उन आंखों से मैं इस मिथ्या नश्वर संसार को नहीं देखना चाहता। भगवान ने सूरदास जी की प्रार्थना पर वापस उनके चक्षु ले लिए और उनको वरदान दिया कि सूरदास, आज से तुम प्रज्ञा चक्षु हो जाओगे, अर्थात संसार में जो कुछ भी घटित होगा उसका अनुभव तुम्हें अपने हृदय के मन की नेत्रों द्वारा हो जाएगा। एक दूसरी किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, ये बाद में हुए। इसके लिए सूरदास जी द्वारा रचित एक पद की कुछ पंक्तियां बताई जाती है। या माया झूठी की लालच दो द्रग अंध भयो। इसमें सूरदास जी का मंतव्य है कि ये जो संसार की माया मोह है, ये स्वार्थ का झूठ का लालच है और मैं इससे बच गया। ये क्यों बचा? इसलिए कि मैं दोनों आंखों से अंधा हो गया, इस स्वार्थ मोह माया में नहीं पड़ा, इसलिए मैं बच गया। सूरदास जी अष्टछाप के प्रमुख कवियों में थे। अष्टछाप की स्थापना स्वामी वल्लभाचार्य जी के ज्येष्ठ पुत्र गोसाई विठलनाथ ने की थी। अष्टछाप में 4 जो प्रमुख कवि हैं वो आचार्य वल्लभ के शिष्य थे और जो 4 कवि हैं वो गोसाई विठलनाथ के शिष्य हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। जिन्होंने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। पुष्टि मार्ग का तात्पर्य यह है कि पालन पोषण करने वाला, मनुष्य का भरण पोषण करने वाला, पालन पोषण करने वाला, पुष्ट करने वाला वो ईश्वर है। इस भावना से हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, वो पुष्टि मार्ग होता है। वल्लभाचार्य जी से संपर्क होने से पहले सूरदास जी दास्य भाव के पद लिखा करते थे। वल्लभाचार्य जी से मुलाकात होने के बाद वल्लभाचार्य जी के आदेश पर इन्होंने सख्य भाव के पद लिखना प्रारंभ किया और ब्रज भाषा में काव्य रचना आरंभ की। सूरदास जी से पूर्व किसी कवि ने ब्रज भाषा में रचना
आरंभ नहीं की थी। ब्रजभाषा में रचना आरंभ करने का एकाधिकार सूरदास जी को प्राप्त हुआ और सूरदास जी ने ब्रजभाषा में काव्य रचना इतनी मार्मिक और आनंददायक ढंग से की कि वैसी रचना अन्य कोई कवि नहीं कर पाया। वैसे तो सूरदास जी के द्वारा अनेक रचनाएं की गई, लेकिन उपलब्ध और प्रमाणिक तौर पर सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरदास जी को बाल मनोविज्ञान का प्रणेता भी माना जाता है। भगवान के बाल लीला पदों में सूरदास जी ने जिस प्रकार बाल मनोविज्ञान का निरूपण किया है, वैसा विश्व का अन्य कोई कवि नहीं कर पाया है। सूरदास जी की मृत्यु पर गोसाई विठलनाथ ने कहा, पुष्टि मार्ग को जहाज डूबो जात है, जिसको कछु लेन है सो ले लो। अर्थात गोसाई विठलनाथ के कहने का मंतव्य ये है, जो पुष्टि मार्ग के गुणों का भंडार सूरदास आज इस संसार से विदा हो रहा है, जिसको इनके जीवन से, इनके जीवन चरित्र से जो कुछ सीखना है, ग्रहण करना है, वो कर ले। सूरदास जी उपमा अलंकार के प्रयोग में सिद्धस्त थे। इनके मुकाबले में अन्य कोई कवि उपमा अलंकार को सिद्धस्त ढंग से प्रयोग नहीं कर पाया है। इसका उदाहरण सूरदास जी द्वारा प्रचलित एक पद की 3 पंक्तियों से लेते हैं। देखे री हरि आज नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, वसनहीन छवि उठत तरंगा। इस पद के बारे में किंवदंती है कि सूरदास जी को प्रज्ञा चक्षु प्राप्त थे और ये नित्य अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने आराध्य का दर्शन करने मंदिर में जाते थे, और जैसा भगवान का श्रृंगार होता था, अपने पद के द्वारा उस श्रृंगार का वर्णन अपने पद में वो रचित करके श्रोताओं को, दर्शकों को, भक्तों को सुनाते थे। उस मंदिर का जो मुख्य पुजारी था, वो महाकवि सूरदास जी से ईर्ष्या करता था। उसको ऐसा लगता था कि ये सूरदास पाखंड करता है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दृष्टि होती है, वरना अंधा व्यक्ति ऐसा वर्णन नहीं कर सकता। एक दिन उसने सूरदास जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से भगवान का श्रृंगार नहीं किया, ऐसी प्राकृतिक अवस्था में ही उनको दिया और अपने शिष्यों से कहा, आज उस सूरदास की परीक्षा लेते हैं, आज जाओ उसको बुला के लाओ, आज भगवान के श्रृंगार का करता है। शिष्य सूरदास जी को बुलाने गए, सूरदास जी उनके साथ आए और मंदिर के मुख्य पुजारी ने भगवान का जो पर्दा उठाया वो सूरदास जी से कहा, स्वामी जी आज बताइए भगवान ने कैसा श्रृंगार किया है। तो सूरदास जी हंस पड़े और उन्होंने ये पद रचा, जिसकी 3 पंक्तियां मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। देखे री हरि आज नंगम नंगा, देखो रे आज ईश्वर प्रभु नग्न अवस्था में है, अपनी प्राकृतिक अवस्था में है। जल सुत भूषण अंग विराजत, भगवान के गले में मोतियों की माला है और मोती की उत्पत्ति सागर से हुई है। जल सुत भूषण अंग विराजत, यानी जल सुत सागर का पुत्र जो मोती है, वो आभूषण बन के उनके अंग में विराजमान है। वसनहीन छवि उठत तरंगा, और प्रभु का जो नग्न शरीर है, श्यामवर्ण नग्न शरीर की छवि, उन श्वेत मोतियों में उस छवि का समावेश ऐसा हो रहा है मानो सागर में लहरें उठ रही हो। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उपमा अलंकार के प्रयोग में सूरदास जी जैसी सिद्ध हस्ता अन्य किसी कवि के पास नहीं है। शायद सूरदास जी के इन्हीं गुणों के कारण उनके लिए कहा जाता है, सूर सूर तुलसी शशि उद्गण केशव दास, पूर कवि खद्योत्सम जय तय करत प्रकाश। सूरदास जी इस काव्य जगत के आकाश में सूर्य के समान है, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है और कवि केशव तारागण के समान ज्योतिर्मय है। और जो शेष कवि हैं वो उन जुगनुओं या उल्का पिंडों के समान हैं, जो दूसरों के प्रकाश से यदा कदा चमक जाते हैं और यदा कदा लुप्त हो जाते हैं। आज का जो अपना जो चैप्टर है महाकवि सूरदास, इसमें द्रष्टव्य, याद करने योग्य, स्मरण करने योग्य, नोट करने योग्य जो मुख्य चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी और इसके जो प्रमुख कवि थे
वो कौन कौन थे, पुष्टि मार्ग से क्या तात्पर्य है, ये बातें आपको स्मरण करनी है अपने नोटबुक में गृह कार्य के रूप में इसको करना है। जय भारत, जय हिंद।